दोस्तों, जब भी दुनिया में प्यार और मोहब्बत की मिसाल दी जाती है तो सबसे पहले नाम आता है ताजमहल का। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक जिंदा एहसास है। सफेद संगमरमर से बनी ये अद्भुत इमारत आज भी लाखों लोगों के दिल को छू लेती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बना कैसे, इसके पीछे मकसद क्या था और ये बनने में कितना वक्त लगा? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम ताजमहल की इतिहास की गहराई में उतरेंगे। शाहजहां और मुमताज, कहानी की शुरुआत। कहानी शुरू होती है मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज महल से। शाहजहां, असली नाम खुर्रम, अकबर महान का पोता और जहांगीर का बेटा था। बचपन से ही उसमें कला और स्थापत्य के लिए जुनून था। जब वो गद्दी पर बैठा तो उसकी नजर सिर्फ राजनीति पर नहीं बल्कि शानदार इमारतें बनाने पर भी थी। मुमताज महल, जिनका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, शाहजहां की सबसे प्यारी बेगम थी। शाहजहां और मुमताज के बीच गहरा प्यार था। कहा जाता है कि शाहजहां ने अपनी बाकी बेगमों से कभी उतना लगाव नहीं रखा जितना मुमताज से। 1631 ईस्वी में जब मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, उनकी मौत हो गई। शाहजहां को ये सदमा इतना गहरा लगा कि उसने ठान लिया कि वो अपनी बेगम की याद में एक ऐसी इमारत बनाएगा जो हमेशा हमेशा तक प्यार की निशानी रहेगी। और इसी मकसद से ताजमहल का सपना जन्म लिया। निर्माण का समयकाल। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और लगभग 22 साल तक चलता रहा। माना जाता है कि ये काम 1653 ईस्वी में जाकर पूरा हुआ। इतिहासकारों के मुताबिक इसके निर्माण में करीब 20,000 मजदूर और कलाकारों ने दिन रात मेहनत की। मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी, माना जाता है कि डिजाइन इन्हीं ने बनाया था। निर्माण की देखरेख में फारस, ईरान, तुर्की और भारत के बड़े बड़े कारीगर शामिल थे। संगमरमर लाने के लिए हाथियों का इस्तेमाल हुआ। कहा जाता है करीब 1000 हाथी पत्थर ढोने के काम में लगे थे। संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया। लाल बलुआ पत्थर फतेहपुर सीकरी और आसपास के इलाकों से आया। कीमती पत्थर फिरोजा, जैड, लैपिस लाजुली, मोती, मूंगा और पन्ना अलग अलग देशों से मंगाए गए। खर्चा और मेहनत। ताजमहल के निर्माण में उस वक्त करीब 32 मिलियन रुपए, 3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अगर आज की मुद्रा में देखें तो ये अरबों खरबों रुपए के बराबर बैठता है। इतनी बड़ी रकम शाहजहां ने इसलिए खर्च की क्योंकि वो चाहता था कि मुमताज की यादगार कभी मिटे नहीं। निर्माण की प्रक्रिया। ताजमहल का निर्माण को आसान काम नहीं था। 1. जमीन की तैयारी। सबसे पहले यमुना नदी के किनारे जमीन को मजबूत किया गया। नींव के लिए 50 मीटर गहरे कुएं खोदे गए और उन्हें पत्थरों व लकड़ी से भरा गया ताकि जमीन धंसे नहीं। 2. बुनियाद। नींव पर लाल बलुआ पत्थर डाला गया जिससे इमारत मजबूत बने। 3. संगमरमर का इस्तेमाल। मुख्य मकबरा सफेद संगमरमर से बनाया गया। ये इतना चिकना और मजबूत था कि सदियों बाद भी चमकता है। 4. गुंबद और मीनारे। ताजमहल का सबसे शानदार हिस्सा उसका बड़ा गुंबद है। इसे प्याज आकार का गुंबद कहते हैं। इसके चारों तरफ 4 मीनारें बनाई गईं। खास बात ये कि ये मीनारें थोड़ी बाहर की ओर झुकी हुई है ताकि अगर कभी भूकंप आए तो मीनारें बाहर की ओर गिरे, मुख्य मकबरे पर नहीं। 5. नक्काशी और कारीगरी। संगमरमर पर खूबसूरत नक्काशी की गई। कुरान की आयतें काले पत्थरों से जड़ी गईं। संगमरमर पर फूलों और बेलों के डिजाइन बनाए गए जिनमें कीमती रत्न जड़े गए। मकसद। ताजमहल सिर्फ एक कब्र नहीं बल्कि मोहब्बत की निशानी है। शाहजहां ने इसे अपनी प्यारी बेगम मुमताज की याद में बनवाया। मकसद साफ था, दुनिया को दिखाना कि असली प्यार कभी मरता नहीं। इतिहासकारों का कहना है कि शाहजहां ने ताजमहल को जन्नत का रूप देने की कोशिश की। उसका मानना था कि मुमताज अब जन्नत में है और ये इमारत धरती पर उसी जन्नत का आईना बने। पूरा होने के बाद की कहानी। 1653 में जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ तो शाहजहां बेहद खुश हुआ, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। सिर्फ 4 साल बाद 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गया और उसके बेटे औरंगजेब ने उसे कैद कर लिया।
कायद के दिनों में शाहजहां आगरा किले में बंद था, जहां से वो यमुना नदी के पार ताजमहल को देखा करता था। 1666 में जब शाहजहां की मौत हुई तो उसे भी मुमताज के बगल में ताजमहल में दफनाया गया। ताजमहल का महत्व, ताजमहल सिर्फ भारत की शान नहीं बल्कि पूरी दुनिया का अनमोल खजाना है। 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। 2007 में इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया। हर साल लगभग 70 से 80 लाख लोग इसे देखने आते हैं। ताजमहल का इतिहास हमें ये सिखाता है कि प्यार और कला मिलकर कैसी अद्भुत चीजें बना सकते हैं। शाहजहां ने मुमताज की याद में जो सपना देखा था वो आज भी हकीकत बनकर खड़ा है।